आदाब नाज़रीन, ऐसे न्यूज़ 24 में आपका खैर मकदम है। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके हफीज़ बाबा नगर सी ब्लॉक में एक खौफनाक कत्ल की वारदात पेश आई, जहां पे आपके आंख से आंसू और आपके आंख के ऊपर रोंगटे ठहर जाएंगे। ये खबर है दिल दहलाने वाली। बड़े भाई ने किया छोटे भाई का कत्ल। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं शेख मुख्तार नामी शख्स, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रहा है, पेशे से डेली वेजेस का काम किया करता था। उसी का बड़ा भाई शेख ईसा ने उसको चाकू भोंक कर मौत के घाट उतार डाला। मौत की वजह यह है कि उसी के बड़ी बहन के घर में दावत थी और ईसा को दावत ना देने के ऊपर अपने घर पे आकर वालदा से गाली गलौज और बहस और बदतमीजी करने के ऊपर जब मुख्तार बीच में जाकर बड़े भाई के क्यों गाली दे रहा माँ को और बदतमीजी क्यों कर रहा है बोलने के ऊपर ईसा ने अपना ही आपा खोते हुए, संतुलन खोते हुए अपने ही छोटे भाई शेख मुख्तार के सीने में चाकू भोंक दिया। करीबी अस्पताल अवेसी में इसको मुंतकिल कर दिया गया था जेर इलाज के, लेकिन डॉक्टर ने उसको मुर्दा करार दे दिया। इसी के इत्तला कंचनबाग पुलिस को मिलते ही कंचनबाग पुलिस मौके की वारदात पे पहुंचते हुए एक कत्ल की वारदात को दर्ज किया और शेख मुख्तार की लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया पोस्टमार्टम के लिए और मसरूफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। हम महकमे पुलिस से गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे कातिलों के ऊपर आप सलाखों के पीछे भेजकर उनको अंडर ट्रायल केस चलाकर इनको सज़ा याब दिलाए और इनको भी फांसी की सज़ा या फिर ज़िंदगी भर जेल में रहने की सज़ा दिलाए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर कुरैशी की खुसूसी रिपोर्ट। हमारे से वालेकुम शेख मुख्तार, हमारे साले का शेख ईसा, दोनों भाइयां हैं, सगे भाई। ये कितने बजे का टाइम था? ये 10 साढ़े 10 को मुझे कुछ भी नहीं। इनके उनके घर में थी तो इनकी भाईना को नहीं बुला रहा था शादी में, तो मैं बोले बाद नहीं बुलाए बोलते, शादी में दावत दे दिए। तो क्या हुआ, हमारा बच्चा पैसे लगा शादी रहा मंझला बच्चा। उसके बाद हमारी बच्ची दावत देने आए तो लोगों के सामने बोलता कहते आई तो उसको जैसा आई वैसा भागना, वो गालियाँ देता हूँ उसको, उसकी बेइज्जती करता हूँ, दावत देने आई तो बोल के बोला करते। तो अब इन्होंने क्या करे, हमारी बच्ची जब नहीं दिए दावत, अब मेरे घर पे जाके बेइज्जती कहीं करा लो, मैं दावत दे के बोल के नहीं दिए तो क्या कर रहा, मेरे को मैं बोली थी ना, अपने लोग क्या बोलते हैं औरत बेटी को नहीं बुलाए तो बोल के शादी में बोली थी ना, तो मेरे को पूछने आया हूँ, अब नहीं बोलने आया क्या बेटे को बुलाओ बोल के दावत दियो बोल के। जब बेटी को नहीं दिए तो कैसा आए थे लड़ने के वास्ते मेरे से, तीन वक्त लड़े, एक एक को करते छिनाला, वो ये गालियाँ दे रहा था, गालियाँ दे रहा था। मैं बोली मारिस वाला बोल के तू चले जा बेटे, देख उन गुस्से में है, कुछ भी करेंगा तू बात कर रहा तो गुस्सा तुम्हारे करेंगा, नको ठहरे यहाँ पे चले जा बोले। तभी हमारा बच्चा मेरे गालियाँ दे रहे बोल के आए, दोनों भी आए, मंझला बच्चा भी आया, छोटा बच्चा भी आया, दोनों भी आए थे। दोनों आए तो दोनों को वैसे दे लेके अब तुम्हारा काम करता हूँ ठहरो बोल के अंदर से जाके छुरी लेके आने गया, सब्बल लेने गया पहले कोने में, उन्नीस गया मारे वाला ईसा। हाँ, अब वहां से क्या करा, सब्बल निकालने लगा कोने में का, निकालेंगे तो हमारा नवासा बोला सब्बल रखो बोल के बोले, तो छुरी ले आया, चूल्हे खाने से प्याज काटते से छुरी लेके आके फतर पे ऐसा 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 करा नोक सामने की करके लेके आया, एक एक बोल के लेके आया। ये मारे साला ईसा बोले तो क्या बोले, अरे मारने में आया, अरे गुस्सा है, तुम लोग अंदर चले जाओ बोल के हमारे ये मरे साले को और एक बड़े को भेजा दिए अंदर। भेजा बाद फिर मेरे साथ लड़ाई लड़ा था, बाबा बोला था रिश्ता खत्म, वो ये बोले तो हम बोले तेरे से रिश्ता पहले से खत्म करे हम शादी की बात, अब कह कर रिश्ता खत्म करो बोला तो बोल के पुकारे के। मैं कह रही तू है जो वो ये है वो है, मेरे को अहल फैल गालियां दे रहा तो छोटा आया उठ के, हाँ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, मुर्दा खाली सिगरेट पीता, पीने वाला भी नहीं है, चलो पीने के नशे में मरी बोल के। हाँ 2 बच्चे बोली ना, एक बच्चे की शादी हमारा मंझला बच्चा करा, जो मरा ना उसके बाद वाला उससे बड़ा करा शादी। क्या काम करते थे? कौन? मुख्तार कपड़े की दुकान पे करते थे मार्केट में। हाँ, सब भी कपड़े की दुकान पे करती, बाबा बच्चे हमारे देवरान के बच्चे सब वहीं करते हैं, कपड़े की दुकान पे करते हैं काम। इससे पहले भी हुआ था कभी झगड़ा ऐसे? नहीं, वो आता था खाली गालियां देख चले आता, मेरे पे पुकारता था, समझो तुम ही से वो है जड़, तुम्हारा कुछ बताना पड़ता, तुम्हारा कुछ बोलना पड़ता। हाँ
बच्चे का वो था मंजा था, हमारे बच्चे का हाँ मंजा था, कल रस्म था इनके बच्चे का। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत घर में अपने अपने लोगों को बुला के मंजे बिठा दिए थे वो। तो अब बुलाया दरवाजा में, बोली इन कई क्लास से आया कि लड़ाई करने आया, समझी में समझ के मैं बोली तू चले जा, कहीं को आया, रिश्ता खत्म हो गया ना हमारा तुम्हारा, अब क्या बस से आया तू यहाँ पे। बोले तो तुम इधर आओ, बोल रहा हूँ तुम्हारे को इधर आओ। बात कर, बाबा को वैसे ही बोलता क्या, अम्मा को बोले मगर बाप को वैसे ही बोलता है। तू बोले तो हाँ वैसे ही बोलता हूँ, जाके बुला के लाया दूसरे बच्चे को। वो बच्चे के सामने बोलिया करते ऐसा दुकान पे, हमारी बच्चे आए तो दावत देने, बताता हूँ उसको वो ये बोल के बोला करते। तो अब उनके सामने बोला, तो वो बच्चे को बुला के लेके आया, जाके बुला के लाया। तो वो बच्चा बोला मैं नहीं बोला, मैं कब बोला हूँ वो ये बोले। तो अब जान दे, गरीब है बच्चा, कहीं कुछ मारम मारी करना बोल के। मैं बोली जान दे, कोई भी बोलेंगे जान दे, छोड़ उसके बात बड़ी न को कर, तू तेरे घर को चले जा। तो बोरा ना फिर रिश्ता खत्म, बोले तो रिश्ता खत्म ही कर लेके चले जा घर को, फिर कहीं पा रहा हमारे पास हिस्सा दे दे तेरे को घर का। हाँ बेटी की शादी हुई, 3.5 लाख हिस्सा दे दिए, दे बस शादी कर। अभी ये बच्चा 2,30,000 लगाया, बड़ा मंझला बच्चा हमारा जो मरियाना है उससे बड़ा वाला लगाया। तो उसको देना पैसे नहीं मांगते कोई भी। अब तुम्हारे को लगाए तो लगाए, तुम क्या करे, साड़ू को भी मांग के दिए थे 15,000 बदल 1 महीने का से बोल के। तो साड़ू के पैसे तो मांगना जायज़ है ना, तुम्हारे नहीं दिए तो नहीं दिए। वो पैसे कहाँ है, अम्मा का भोंसड़ा तुम्हारी पैसा की वो ये बोल के गालियाँ दे के चले गया मेरे को। चले जाके अब फिर वहाँ से आया नहीं, 1 महीने से घर को फटक के नहीं देखा था। आज आया, आज आके इतना धूम मचा के बच्चे की जान ले लेके चले गया। अकेला था।